नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज दूसरे दिन भी हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ की। राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। जाहिर है राहुल गांधी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए पूछताछ और भी लंबी होती जा रही है। राहुल गांधी ईडी के एसी कमरे में ईडी के सवालों की गर्मी झेल रहे हैं तो बाहर 45 डिग्री से भी ज्यादा के चिलचिलाती धूप में उनके नेता और कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनका शोर भी मचाना जारी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कांग्रेस के मुखिया पर लांछन लगाया है और यह पार्टी की अस्मिता और आबरू पर आ गई है। कांग्रेस अपनी आबरू और अस्मिता को बचाने के लिए यह पूरा, दरअसल ये जो हंगामे का जो खेल है, ये पूरा खेल जो है ये आबरू और अस्मिता को बचाने के लिए है। यह हंगामा 2000 करोड़ की हेराफेरी और चोरी को छुपाने के लिए है। जनता इस चोरी को राजनीतिक हमला समझे, इसके लिए पूरा शोर शराबा किया जा रहा है ताकि ईडी के पूछताछ के विरोध में सड़कों पर उतरे नेता नेशनल हेराल्ड मामले पर कुछ भी नहीं बोले। आज जब बातचीत हो रही थी तो जो नेता बोल रहे थे वो महंगाई, रोजगार, भाईचारा आदि पर बोल रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान किन्होंने भी नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर कुछ भी नहीं किया। स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा हड़पने का आरोप का जवाब देने के बजाय ईडी पर सवाल खड़े करना कितना सही है? क्या कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सत्याग्रह का नाटक कर रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे रत्नेश मिश्रा और बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा होंगे। इसके साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अविनाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतवर्ष के इतिहास का ये पहला मामला होगा जिसमें भ्रष्टाचार के समर्थन में सत्याग्रह किया जा रहा है। ईडी के साथ ही देश भी जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इधर से 50 लाख डालो और उधर से 2000 करोड़ की कंपनी हथिया लो। ईडी ने यही जानने के लिए राहुल गांधी को बुलाया तो कांग्रेस बौखला उठी और खुली चेतावनी दे डाली कि हम सत्याग्रह करेंगे। ये सुनकर तो सत्याग्रह भी शर्म से शर्मसार हो रहा होगा, सोच रहा होगा कि अपने राजकुमार को बचाने के चक्कर में ये कांग्रेसी मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल को दूसरे दिन भी तलब किया। इधर कांग्रेस पार्टी में राहुल को बचाने की तलब दिख रही है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के उपद्रव को देखकर प्रतीत होता है कि इनके अंदर आपस में ही विशेष परिवार और राजकुमार के प्रति अपनी वफादारी दिखाने की होड़ लगी हो। कांग्रेस एक एजेंडे के तहत इस पूछताछ के प्रकरण को पेशी उत्सव में तब्दील कर चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तारी दे रहे हैं तो कई नेता ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि 50 साल के युवा राजकुमार से उन्हें कितनी मोहब्बत है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का बस चले तो राहुल को सड़क पर ही क्लीन चिट दे दे। शायद कांग्रेस भी जानती है और मानती है कि ईडी के शिकंजे से राहुल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए चोर मचाए शोर के तर्ज पर राहुल को बचाने के लिए सड़क पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि अगर राहुल ने चोरी नहीं की तो डर कैसा? राहुल बेगुनाह है तो ये कदर कैसा? अब जब राजकुमार चोर है के आरोप लग रहे हैं तो कांग्रेस सड़क पर कोहराम क्यों मचा रही है? सवाल ये भी है कि कांग्रेस के लिए राजकुमार देश के संविधान से भी ऊपर है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही
और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट भी आई है, लोगों ने जिनको नकारा है, आज वो लोकतंत्र को बचाने की नहीं, वो 2000 करोड़ की गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लीन चिट देने का काम कौन कर रहा है? रॉबर्ट वड्रा जी, जो स्वयं अपने आप गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और जांच एजेंसियों के कामकाज में अवरोध पैदा करना क्या इनको शोभा देता है? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये तो लगता है कहीं दाल ही पूरी जी हाँ, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। करेंगे चर्चा। रत्नेश मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से, और अविनाश सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत रत्नेश जी मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि ये आरोप जो है कांग्रेस पे है। कांग्रेस आज दिन भर जो है, आप भी चिलचिलाती धूप में जो है सड़कों पर होंगे अपने नेता के लिए, और नेता के बचाव में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आज जो है ना सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि जेल भी गए, थाने में भी बैठे और बहुत सारी चीज़ें झेली जो आमतौर पर नेता नहीं झेलते हैं। लेकिन सवाल वही है कि जो सवाल ईडी कर रही है उसका जवाब राहुल गांधी अंदर दे नहीं पा रहे हैं, और बाहर से ईडी पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा लग रहा है कि गांधी परिवार को अगर पूछताछ के लिए बुला लिया तो बड़ा जुल्म हो गया। क्या रत्नेश जी, देश में कानून नेताओं के लिए अलग होंगे और आम जनता के लिए अलग होंगे क्या? रत्नेश जी देखिए, जहाँ तक मामला है मुकेश जी की ईडी ने नोटिस क्यों भेजा, तो देखिए मैंने पहले भी आपके चैनल पर डिबेट में कहा था कि ईडी ने नोटिस भेजा है तो हमारे नेता जाएंगे और ईडी के सवालों का जवाब देंगे। अब पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, पता नहीं कौन से लोग हैं जो एक संवैधानिक संस्था के अंदर पूछे जा रहे सवालों के जवाब राहुल गांधी जी दे पाए या नहीं दे पाए, ये आप बाहर लाके निकाल रहे हैं। पहले तो मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे बयान देकर एक जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जवाब दिया जा रहा है। 8 घंटे से आपने भी देखा, हमारे नेता ईडी के समक्ष बैठे हैं। हम कोई गलत काम हमने नहीं किया है और ना हमें किसी बात का डर है। हम हर एक जवाब देंगे, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब देंगे। ईडी कहेगी तो मौखिक देंगे, ईडी कहेगी तो लिखित में देंगे, ईडी जैसे भी कहेगी सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी ईडी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं आया कि राहुल गांधी ने जवाब दिए कि नहीं दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, आपके कांग्रेस के सब चीज़ है, अगवा भी है, रहमो करम पे उसी कांग्रेस है उनके, तो 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है, लंबी पूछताछ हो रही है और लगातार पूछताछ जारी है। तो लोग अनुमान तो लगाएंगे ना कि भाई सवाल के जवाब अगर जल्दी मिल जाते तो शायद इतना परीक्षा जो है इतनी देर तक नहीं चलती। इसलिए लोगों का अनुमान है कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं या देना नहीं चाह रहे, तो इसमें गलत क्या है? ये आपको क्यों गलत लग रहा है? देखिए, हमने कब कहा कि आप अगर कोई नोटिस गया है तो मैंने पहले भी मुकेश जी आपके कार्यक्रम में कहा था कि जवाब देंगे उसका, और राहुल जी आज गए भी और चीजों का जवाब दे रहे हैं। नहीं चलिए ठीक है, ये बात है, लेकिन कांग्रेस जो है जवाब दे रही है, जवाब तो देना ही पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा ना रत्नेश जी, अगर ईडी ने बुलाया है। हम किसी एजेंसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, हम बस केवल अपने नेता का सपोर्ट कर रहे हैं, अपने नेता को बता रहे हैं कि आप दबिएगा मत। इस महाजुमलों की सरकार से, इस पुलिस राज की सरकार से आप दबिएगा मत। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है। ठीक है, ये तो है ही, आपके पार्टी के नेता हैं तो आपको साथ रहना भी चाहिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं हम साथ दे रहे हैं, ईडी में जवाब दे रहे हैं, तो बाहर में इतना धरना प्रदर्शन, इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हैं?
देखिए, ये सरकार किसी प्रकार का हमारे नेता के ऊपर गलत दबाव न बनाने पाए। इस सरकार को भी पता चले कि राहुल गांधी जी इस देश में अकेले नहीं है, उनके साथ कार्यकर्ताओं की एक पूरी डेडिकेटेड फौज है। सरकार को कांग्रेस का जो जन समर्थन है वो दिखना चाहिए, नहीं तो ये बेलगाम हो जाएंगे। तो जन समर्थन तो दिख नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं का समर्थन जरूर दिख रहा है। और अरे मुकेश जी, कार्यकर्ता भी तो इस देश की जनता ही है ना। चलिए भाई, ये इस पे बहस करेंगे तो फिर तो लंबी बहस हो जाएगी। रमाकांत जी, क्या जवाब है आपके पास? मुकेश जी, जी, पहले जो शासन तंत्र था वो शासन तंत्र और भ्रष्टाचार ये बराबर चलता आ रहा। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी भ्रमित है। किस विषय को लेकर के धरना देना चाहिए, किस विषय को लेकर के प्रदर्शन करना चाहिए, ये खुद ही भ्रमित है। नेता जब भ्रमित हो तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता तो भ्रमित होगा ही। आप देखेंगे, सामाजिक परंपराओं को भी अगर लेकर के चलें और राजनीतिक परंपराओं को लेकर के चलें तो यहाँ पर किस विषय पर नेता को खड़ा होना चाहिए। आपने और हमने सबने देखा है जो किस तरह से देश के साथ ये लोग, अगर आप देखेंगे जो कि एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, या धारा 370 हो, या कोई ऐसे विषय जो देश को प्रभावित करता हो, तंत्र को प्रभावित करता हो, निश्चित तौर पर न इनके नेता न ही इनके कार्यकर्ता खड़े होते हैं। अब देखिए किस तरह से एजेंसियों के ऊपर में ये दबाव बनाया जा रहा है। अरे आप एजेंसियों को तो कम से कम स्वतंत्र रखिए। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो फिर डरने की बात कहां पे आ जाती है। इसलिए और मैसेज क्या देना चाहते हैं, आज 2 दिन से कांग्रेसी कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन, सत्याग्रह। अरे हम तो देख रहे थे 1947 से पहले सत्याग्रह हुआ करता था, लेकिन वो विषय था स्वतंत्रता को लेकर के। आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता आज सड़क पर आकर के सत्याग्रह कर रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। मैं तो कहूंगा जो किसी भी जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। अगर आप ये समझते हैं जो कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, निश्चित तौर पर आपको कोई डरना नहीं चाहिए। अगर आपने गलत किया है तो उसका जवाब देना चाहिए। देखिए, देश और संविधान और कानून ये सब के लिए बराबर है, 135 करोड़ जनता के लिए बराबर है। न कि एक राहुल गांधी जी के लिए अलग कानून होगा और किसी कार्यकर्ता के लिए अलग कानून होगा, या देश के निवासियों के लिए अलग कानून होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जांच एजेंसियों के ऊपर में प्रभावित करने की जो कोशिश हो रही है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जांच एजेंसियों को चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, आप गलत लांछना लगा करके, गलत भ्रांतियां फैला करके आप देश को गुमराह नहीं करिए, देश की जनता को गुमराह नहीं करिए। जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का जवाब दीजिए। अविनाश जी, जो आरोप लगे हैं, जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, 2012 में केस हुआ, 22 में पूछताछ चल रही है, पता नहीं कब पूछताछ पूरी होगी, कब चार्जशीट होगी, कब उसमें सुनवाई होगी, कब सजा होगी। मुझे लगता है 3-4 दशक तो और ऐसा ही निकल जाने हैं। पॉलिटिकल केस में तो ऐसा होता ही रहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सुनवाई शुरू हुई है, जो बयान दर्ज करने का मामला शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये भी एक आई वॉश है, आने वाले दिनों में ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? या आपको लगता है कि सही में राहुल गांधी डर गए हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसीलिए वो बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं अंदर, और देरी हो रही है, लगातार दूसरे दिन भी अभी तक जो है पूछताछ जारी हो रही है? मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे। पहले मैं शुरुआत करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा कि उनको जन समर्थन है, और तो ये तो हमें पता ही है कि पूरे हिंदुस्तान में कहां उनकी सरकार है, तो उससे उनके जन समर्थन का हमें पता चल जाता है। दूसरा कि ये जो ईडी की जो पूछताछ हो रही है, ये बिल्कुल जो भाजपा के प्रवक्ता ने सही बात बोला, ये कानून के तहत हो रहा है। ये केस को तहकीकात करने के लिए, ईडी को तहकीकात करने के लिए पीएमएलए कोर्ट में भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये 3 जगह गए थे, ये ट्रायल कोर्ट में गए, वहां से बेल लिया, वहां भी क्वॉश नहीं करवा पाए। हाई कोर्ट में गए, उसने इंडिक्ट किया कि भाई क्लियर केस ऑफ क्रिमिनलिटी दिख रहा है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इसमें क्लियर केस ऑफ क्रिमिनलिटी दिख रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग दिख रहा है, तो आप इसकी तहकीकात कीजिए। तो मजबूरन सरकार को तहकीकात करना पड़ रहा है। तो पहली बात कि बीजेपी का कोई रोल तो है नहीं। अब दूसरी बात, मुझे आज अरुण जेटली बहुत याद आ रहे हैं। बहुत बड़े नेता थे भाजपा के, और हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो बराबर राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में कहते थे एक शब्द, रेंट अ कॉज, किसी भी मुद्दा को रेंट पे ले लेना। इनकी पार्टी बिल्कुल बिखरी हुई पार्टी है, इनका नेता के पास कोई दम नहीं है,
ये हर दिन कोई ना कोई कॉज को रेंट पे ले लेते हैं और सड़क पे निकल जाते हैं, जो भी गिने चुने 4-5 है। हमने तो एक आध दो जो क्लिप देखे हैं यूट्यूब वगैरह पे, उसमें इनके नेता को हमने भागते हुए देखा है। और सुरजेवाला हर इलेक्शन को हारते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के झूठ बोलते हैं, खुद ही झूठ कह रहे हैं कि भाई ये जो एजीएल जो है, जो यंग अखबार जो है, एक मिनट मैं खत्म कर लूं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे शेयर होल्डर, कहां गए वो 5000 शेयर होल्डर? ये एजीएल जो है वो राहुल गांधी और उसकी मां की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? ये कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं बता पा रहे देश को कि जो कंपनी 5 लाख का पेटअप कैपिटल जिसके पास था, उसने 90 करोड़ का लोन कैसे किसी को दे दिया और फिर उसी लोन को माफ करा दिया। माँ बेटे ने लोन दिया और माँ बेटे ने लोन को माफ किया और 2000-2500 भाई साहब ये कानून बीच में नहीं होता तो ये सारी चीज ठीक चल रही थी। एजीएल कांग्रेस की, यंग इंडिया कांग्रेस की या कांग्रेस की, एक पॉकेट से उठा करके दूसरे पॉकेट में पैसा रख दिया और उसी पे इतना झमेला हो रहा है। ये तो वही है ना, सारी चीज तो एक ही, सबके मालिक एक ही है। एक पॉकेट से उठाया दूसरे पॉकेट में रख दिया, अब क्यों रखा, कैसा रखा, इसी का ये मामला चल रहा है। इस पे बिल्कुल शांति है, कोई कुछ नहीं बोलता। और मुकेश जी मैं एक महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, इस सब का आधार वो 50 लाख रुपए है जो इन्होंने कोलकाता के कारोबारी, जो कि घोषित हवाला ट्रांजैक्टर है, उससे पैसे लेकर के जब उसके ऊपर रेड हुआ तब इनकी कलैया खुली। और जब इनकी कलैया खुली तो अब देश देख रहा है कि किस किस स्तर पे इस परिवार ने चोरी किया है। ये हर परिवार, ठीक है, रत्नेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। रत्नेश जी पर है और ये बिल्कुल ये कोई पार्टी नहीं, ये सिर्फ बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी। और निश्चित रूप से आप देखिए लालू यादव आज जेल में है, चौटाला जेल में है। मुकेश जी सत्य को डिले किया जा सकता है पर दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी और उनकी मां, लेकिन इस डिले से बड़ा डर लगता है अविनाश जी, ये पॉलिटिकल केसेस इतने डिले हो जाते हैं तो मुझे तो लग रहा है कि ये चल रहा है, कुछ दिन के बाद बयान सोनिया गांधी जी का भी दर्ज हो जाएगा, हंगामा होगा, फिर ठंडे बस्ते में जो है इसे रख दिया जाएगा। अगर इस पर तत्काल कार्रवाई हो तो जनता को पता चले, वरना जनता अभी भी जो है कन्विंस नहीं है। जी, पर हमने लालू यादव को भी जेल जाते देखा है, हमने चौटाला को लेकिन भी टाइम कितना लग गया सर? टाइम कितना लग गया? गया? 30 साल, 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया, बीत गया, तब लालू यादव को जेल हुई थी। मुकेश जी कोर्ट की प्रक्रिया रत्नेश जी प्रभावित नहीं कर सकती। बिल्कुल, रत्नेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी रत्नेश जी देखिए मुकेश जी, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, तो दोनों पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद टोकिएगा बीच में ना। सच बोलिएगा। ठीक है, नहीं आप बीच में नहीं बोलेंगे अविनाश जी, बिल्कुल नहीं। आप इस बात का निर्णय नहीं करेंगे कि सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। भगवान श्री राम और भगवान विष्णु नहीं, बिल्कुल अविनाश जी प्लीज बोलने दीजिए अविनाश जी। ठीक है रत्नेश जी बोलिए, कोई नहीं टोकेगा आपको, वही काम कीजिए, कोई नहीं टोकेगा, भगवान नहीं है जी। रत्नेश जी बोलिए। ना आपने इस बात का सर्टिफिकेट जारी करने का टेंडर लिया है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही। जनता के बीच आप कुछ नहीं बोल सकते, आप स्टूडियो में ही बोल सकते हैं। बोलिए नहीं जनता चलिए आपस में देखिए, इससे समय निकलता जा रहा है, आपसे ज्यादा जनता के बीच रहता हूँ जी। रत्नेश जी दूसरी बात देखिए, पहली बात जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कही कि लीगल हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये वो लोग मेरे नेता के ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनकी पार्टी का अध्यक्ष रिश्वत लेने के मामले में जेल जा चुका है। दूसरा इन्हीं की पार्टी, अरे आप शांत रहिए, वहाँ बीजेपी के हैं प्रवक्ता, वो दे देंगे जवाब। अविनाश जी वहाँ बीजेपी में क्या बोल रहे हैं तो इनको रोकिए, बस आप बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है, अब जवाब देंगे, बीजेपी का प्रवक्ता है यहाँ पे जी। आप एक काम करिएगा ना अविनाश जी, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दीजिएगा। रत्नेश जी बोलिए जी। ठीक है, अरे भाई इनका माइक डाउन करवा दीजिए। रत्नेश जी प्लीज, अविनाश जी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए जी। माइक डाउन करवा दीजिए, बोलते हैं। जी ठीक है, बोलिए, अब नहीं करेंगे वो, बोलिए। दूसरी बात, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के जिला अध्यक्ष का नाम बताऊंगा, अब्दुल रहमान टीकरी। इनके ऊपर आरोप लगा था कि एक महिला के पति को जेल से बचाने के लिए उन्होंने महिला से जिस्मानी संबंध बनाने के पक्ष रखे थे, इस मामले में गिरफ्तार किए गए। अब ऐसे भ्रष्ट लोगों के पार्टी के लोग बता रहे हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। रत्नेश जी अगर कोई करप्शन किया है तो इससे आपको करप्शन करने का सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता ना। नहीं, आपको करप्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है ना इससे। उन्होंने अगर किया गलत तो उनको सजा हुई ना। अरे भाई उनको गिरफ्तार किया गया, तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया जाए, ये कह रहे हैं आप। फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ अवध में एक कहावत है,
सूप बोले सूप, चलनी बोले गेमा 72 शेर। देखिए कहावत और मुहावरे का इस्तेमाल तब करते हैं लोग जब अपने तर्क कमजोर हो जाते हैं उनके। दूसरा मैं अविनाश सिंह जी की बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जन समर्थन नहीं दिखता। तो जो भी अगर हमारा एक भी सांसद है, अगर हमारा एक भी विधायक है, तो वो देश की जनता ने चुनकर भेजा और वो जनता का जन समर्थन है, तब वो सदन तक पहुंचा है। रत्नेश जी, लेकिन एक चीज बोलिए, आपके कोई भी नेता, देखिए मामला पूरा नेशनल हेराल्ड का है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सदन में होना जरूरी नहीं है, सड़क पे होकर जनता के बीच बैठकर जनता के लिए संघर्ष करना जरूरी है, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये जो अभिमान, अरे भाई बीच में मत बोलिए, और ये जो अभिमान है भारतीय जनता पार्टी का और इन तथाकथित राजनीतिक विश्लेषकों को, जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की खुशामद करने पर इनको कोई पद मिल जाएगा, तो उनसे कोई डर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनता कितनी साथ है आपने देख लिया। दिल्ली में इनकी पुलिस ने किस तरह से बल प्रयोग किया, यूपी के लखनऊ में इनकी पुलिस ने बल प्रयोग किया। ये स्वयं में साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ देश की जनता खड़ी है। इन जैसे लोगों के आके टीवी पे बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनका खुद कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। रत्नेश जी, ठीक आपने बोलिया। मेरा एक सवाल है कि मामला जो है ये नेशनल हेराल्ड से में जो हेराफेरी हुई है, पैसों की जो हवाला से लेन देन हुआ है और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके लिए पूछताछ हो रही है, लेकिन आपका कोई भी प्रवक्ता, ना ही आपने अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे कहा है कि नहीं नेशनल हेराल्ड, जो जैसा कि सुरजेवाला कह रहे थे कि भाई आज़ादी के दौरान का अखबार है और उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर कोई नहीं बोलता। भाई बदनाम करने की अखबार की कोशिश कहाँ हो रही है? अखबार तो बंद हो चुका है, अखबार निकल रहा है क्या? अभी अखबार निकालिए तो हम लोग भी साथ लें आपका। भाई चलो, किसी पत्रकार को आपने रखा वहाँ पे, तो आपने तीनों अखबार भी बंद कर दिए, उसके बिल्डिंगें भी जब्त कर ली, उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया, और उसके बाद कह रहे हैं अखबार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये कौन सा अखबार को तो आपने डुबो दिया, अखबार के नाम पे आपने लूट कर ली, सारे पैसे उसके हड़प लिए आपने, और आप कह रहे हैं कि अखबार को बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। अखबार में स्वतंत्रता सेनानियों का भी पैसा लगा हुआ था, उन पैसों को भी डकार गए ना आप लोग, तो उस पर जवाब क्यों नहीं देते आप? सुनिए मुकेश जी, मैं पहले के भी आपके चैनल पर कहता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करने वाली पार्टी है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करने वाली पार्टी है। जब ईडी जांच कर रही है तो न्यायालय इस बात का निर्णय करेगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे नहीं है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के पालन किए किसी का भी घर गिरा दें, किसी से भी लाठीचार्ज करवा दें, किसी को भी मरवा दें, किसी को भी पिटवा दें। ये पुलिस राज में कांग्रेस कोई विश्वास नहीं करती है। ठीक है, रमाकांत जी जवाब देना चाहते हैं। रमाकांत इनकी भाषा में जवाब जब हम लोग इनको देने लगते हैं तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है। जी, विषय क्या है? विषय ये है नेशनल हेराल्ड केस। अब देखिए रत्नेश जी कितना घुमा करके कह रहे हैं, मेरे बीच में नहीं बोलिएगा। राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर में बिल्कुल आप पर्सनली जो है सो आप अटैक करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ जो कि एक चीज बताइए, उसका पेडअप कैपिटल 5 लाख रुपए था और 90 करोड़ का लोन एजेएल का कैसे पेड कर दिया? जम्मू में दही जम गया था क्या? अरे नहीं, आप सुनिए इधर, ऐसे बताइए ना, नुपुर शर्मा के मामले पर कहाँ चले गए थे? मैं कह रहा हूँ नुपुर शर्मा के मामले पर आपका टीवी चलना बंद हो गया था क्या? वाईएल का नहीं बताइए ना, नुपुर शर्मा के मामले पर टीवी चलना बंद हो गया था क्या? कम से कम समझिए और रमाकांत जी, नुपुर शर्मा के मामले पर टीवी चलना बंद हो गया था क्या? अरे छोड़िए, अरे आप लोग बताइए, जो अपने एक कार्यकर्ता को नहीं बचा पाए, छोड़ के भाग गए, टीवी पर उसका पक्ष तक नहीं रखने आए। आप जैसे दोगले लोग, भारतीय लोग के लिए रत्नेश जी, भाषा की मर्यादा का ख्याल करें, भाषा की मर्यादा का ख्याल करें। आपने अपनी पार्टी नेत्री को अकेला छोड़ दिया, एक महिला नेत्री का पक्ष रखने आप लोग, अरे भगोड़े आप लोग, भगोड़े भाग गए आप लोग नुपुर शर्मा के मुद्दे पर, टीवी छोड़कर भाग गए आप लोग नुपुर शर्मा के मुद्दे पर। रमाकांत जी, मुंह बजाने से कुछ ना होगा। पूरे देश में देखिए नुपुर शर्मा से भाग गया, 90 करोड़ का हम तो हर मुद्दे से बोलते हैं, नुपुर शर्मा से भाग गया, भाग गए, मुंह छुपा के, मुंह में काला वाला मास्क लगा के गायब हो गए आप लोग। जनता जवाब चाहती है, जनता जवाब चाहती है, जनता जवाब चाहती है, जनता को जवाब दीजिए, जनता को जवाब दीजिए।
पेडअप कैपिटल 5 लाख और 90 करोड़ का एजीएल का लोन आप लोग माफ कर दिया। और ईडी जब सवाल कर रही है, ईडी जब सवाल कर रही है तो उसके लिए सत्याग्रह कर रहे हैं आप। रत्नेश जी, रत्नेश जी नुपुर के मामले पे ये गलत है। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस। रत्नेश जी नुपुर के मामले पे बीजेपी प्रवक्ता नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा ना, मैंने आलोचना की, मैं आपके साथ में था उस दिन। लेकिन अभी जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा, आप भी तो जवाब दीजिए ना। आप भी तो भाग रहे हैं। आप लोग नेशनल हेराल्ड पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप नुपुर पे चले जाते हैं, महंगे आपके रणदीप सुरजेवाला का भी महंगाई पे बात करने लगते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस पे आइए, ईडी के प्रश्नों का जवाब देना है जनता को। ये सत्याग्रह से काम नहीं चलेगा, ये सत्याग्रह से काम नहीं चलेगा। जनता को जवाब चाहिए, आपसे मुझे जवाब चाहिए। गलत हो सही हो, हमारा कार्यकर्ता गलत हो सही हो, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। आपकी तरह अपने कार्यकर्ता और नेता को छोड़कर भागने की हमारी। अच्छा, तो रत्नेश जी आप कह रहे हैं कि आपको शक है कि राहुल गांधी गलत भी हो सकते हैं? आप अंग्रेजों से भी डरकर भागे थे और अरे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे आपने नेशनल हेराल्ड केस के अंदर में आप लोगों ने जिस तरह से हेराफेरी करी है, जनता ये जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है। किसी तरह का जवाब देकर के बाहर निकल नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, ये महंगाई घटाने के मुद्दे पे भाग गए, ये पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के मुद्दे मुकेश जी, ये मेरा प्रश्न है। ये 5 लाख का पेडअप कैपिटल और 90 करोड़ का लोन, इन लोगों ने कैसे एजीएल को जो है सो माफ कर दिया? मुझे बारी बारी से आप लोग पूछेंगे तो एक दूसरे का जवाब दे पाएंगे। रत्नेश जी आप लगातार बोल रहे हैं, आप सवाल तो सुनिए। मैं आपके पास आऊंगा, कुछ सवाल आपके लिए है, आप सवाल फिर आपके पास आऊंगा, आप भी सवाल पूछिए, रमाकांत जी जवाब देंगे उसका। बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है, वो चर्चा हो गई। अब आप मत भागिए, आप भी वही कर रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, आप भी नेशनल हेराल्ड से भाग रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए रत्नेश जी, सवाल का जवाब दीजिए। रमाकांत जी सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूं जो कि 5 लाख YIL का पेडअप कैपिटल, 90 करोड़ का एजीएल का लोन, ये लोग कैसे, क्या हेरफेर किया था, क्या हेराफेरी करी थी जो 90 करोड़ का लोन इन लोगों ने माफ कर दिया? से पैसा लिया 50 लाख। जांच अधिकारी हैं क्या रमाकांत जी? आप जांच क्या कह रहे हैं? ईडी को पता लगाने दीजिए ना। अरे ईडी को तो आप यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं फिर? क्या आप जवाब देने के लिए क्या ऑथराइज नहीं है क्या? हम बैठे तो है, आप तो भाग गए। हम तो बैठे हैं, आप तो भाग गए थे। आपको जनता ने आप 1925 अरे आपको तो जनता ने भगा दिया, आपको तो जनता ने भगा दिया, आपको तो जनता ने भगा दिया। प्रियंका दीदी गई थी, उनको आपको तो जनता ने भगा दिया। शर्मा को छोड़कर अरे 10 साल के अंदर में 92% चुनाव हारने वाले कांग्रेस के लीडर, आप लोग क्या बात करोगे? जनता ने आपको भगा दिया है, जनता ने बिल्कुल तिरस्कार करके आप लोगों के कुकर्मों का हिसाब किताब करके भगा दिया है। क्या बात करेंगे आप लोग क्या भ्रष्टाचार में लिप्त है पार्टी। रत्नेश जी एक सवाल है। अगर दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है और जैसा कि अनुमान लगा रहे हैं हम लोग भी कि भाई लगातार इतने देर तक पूछताछ होने के बाद भी पूछताछ खत्म नहीं हो रही है और ईडी के सवाल भी खत्म नहीं हो रहे हैं, तो क्या तीसरे दिन चौथे दिन भी अगर ये बातचीत, ये पूछताछ जारी रहती है तो क्या तीसरे चौथे दिन भी कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे, इसी तरीके से शोर शराबा करेंगे? बिल्कुल, हम अपने नेता के साथ खड़े होने के लिए, जहां हम तो संसद तक जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? हम संसद तक जाएंगे अपने नेता को समर्थन देने के लिए। भाई तो समर्थन आप घर में बैठ के दीजिए ना, जब वो पूछ करके आए, जब उन्होंने कहा था क्या नेता के साथ खड़े होंगे? नहीं, आप खड़े होइए, लेकिन आम लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए ना। आप लोग जब सड़कों पे उतरते हैं, हम बाबा के बुलडोजर से डरने वाले लोग नहीं है। बुलडोजर से किसी और को डराइएगा। अरे आपको तो जनता ने डरा दिया है, आप लोग क्या बात करोगे? आप लोगों को तो जनता ने डरा दिया है, आप बुलडोजर को छोड़िए, आप लोगों को जनता ने डरा दिया है। और 10 साल के अंदर में 92% चुनाव हार गए हैं आप लोग। आप लोग क्या जनता को जवाब देंगे? और जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? आप लोग जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? बात पूछूंगा, आप लोग नुपुर शर्मा के मुद्दे पर टीवी पर क्यों नहीं बैठे? आपने नुपुर शर्मा के मुद्दे पर पार्टी का पक्ष क्यों नहीं रखा? क्यों भाग गए?
अरे कोई नहीं भागा। क्या आप जो है एक ही चीज को भटका रहे हैं बार बार। मैं अविनाश जी के पास जाना चाहूंगा। अविनाश जी क्या, ठीक है, आप लोग एक ही चीज पे बार बार बात कर रहे हैं। अविनाश जी क्या आपको लगता है कि ये जो अगर दूसरे तीसरे दिन भी बातचीत चली, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, क्या आपको लगता है गिरफ्तारी भी हो सकती है? संभावना बन रही है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? बिल्कुल मुकेश जी, गिरफ्तारी की बात तो अभी नहीं हो सकती क्योंकि वो एमपी है और एक प्रक्रिया होती है, प्रिविलेज मोशन होता है, स्पीकर से इजाजत ली जाती है, तो तत्काल तो नहीं हो सकती है। पर ये ईडी जो है ये बिल्कुल कोर्ट को मूव करेगी और कोर्ट से इनको जब झटका लगेगा तभी इनकी गिरफ्तारी होगी। और भाजपा जो है वो इनको गिरफ्तार करके इनको नाखून कटा के शहीद में शामिल नहीं होने देगी। आप देखिए कि चोरी के सिलसिले में जिस आदमी का पूछताछ हो रहा है उस पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है हम समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये पहली बार इस देश में करप्शन के लिए सत्याग्रह देख रहा है। मैं तो हैरान हूं कि जो प्राइस राइस की बात करते अरे हैं, अविनाश जी आप डिसाइड करेंगे। अरे भाई न्यायपालिका को डिसाइड करने दीजिए ना। ये आप जैसे लोग रत्नेश, ये न्यायपालिका ने तो कह दिया ना पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ना ये करप्शन का मामला बनता है, जांच करने दीजिए। तो जांच हो रहा है तो भाई करप्शन की जांच हो रही है ना, जांच तो करप्शन के मामले की हो रही है ना। अरे तो भ्रष्टाचार को ये सपोर्ट करने वाले ये लोग, भ्रष्टाचार को ये सपोर्ट करने वाले हो। मतलब अरे बोफोर्स से लेकर के राफेल तो उसका हर जगह इन लोगों ने कमीशन खाया। इन लोगों ने हर जगह इन लोगों ने कमीशन खाया। प्रवक्ता ने प्रमोद तिवारी ने जो अभी राज्यसभा जीत के आए हैं राजस्थान से, आप ये समझिए कि कैसी दिवालियापन है इस पार्टी की कि ये करप्शन का सपोर्ट करते हैं रोड पर। ये हिंदुस्तानियों को काला अंग्रेज कहते हैं। ये अरे हम बलात्कारियों का तो समर्थन नहीं करते भैया। कुलदीप सिंह सेंगर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में सड़क पर उतर कर समर्थन दिया था। उनके ऊपर बलात्कार का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा। अविनाश जी राहुल गांधी और उनकी मां जेल जाएंगी और जरूर जाएंगी। अरे बताइए ना, बलात्कारियों का समर्थन जब कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तब आपके मुंह में दही। अरे भ्रष्टाचारी लोग, जब कुलदीप सिंह सेंगर ये बात को फिर आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। रत्नेश जी मेरा एक सवाल है। नहीं आ रही है भ्रष्टाचारी लोग, एक बार भ्रष्टाचारी लोग कमीशन खोर भ्रष्टाचारी लोग इतना भ्रष्टाचार करके सर से लेकर के भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो वो तुझे उठाए, दूसरे की तरफ अंगुली उठाए। वेंचर कैपिटल 5 लाख रुपए और 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। अरे किस आधार पर बिल्कुल करना पड़ा था, उस पर बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है, उस पर कंक्लूजन पे भी आया जा चुका है। बार बार आप मामला नेशनल हेराल्ड पे जो पूछा जा रहा है उस पर रत्नेश जी आप क्यों भाग रहे हैं? आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो भाग जाती है, लेकिन आप भी तो भाग रहे हैं नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पे। आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे भाग तो और आज भी 50 लाख रुपए दिए कलकत्ता का हवाला कंपनी, ना पूछे इनको नहीं मालूम होगा। ये आपके नेता कोई भी नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। जो आरोप लगा है उस आरोप पे बात नहीं कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों का अखबार था और अखबार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, लेकिन अखबार तो कहीं पे है नहीं। इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही है आपकी तरफ से। अखबार को तो गटक गए आप लोग, पूरा अखबार की पूरी प्रॉपर्टी आप लोग गटक गए। 50,000 से 5,000 करोड़ बना दिया। कहते हैं ना कि आलू से सोना बनाने वाला मशीन शायद ये नेशनल हेराल्ड ही था। मुझे लगता है कि एक तरफ डालो 50,000, दूसरी तरफ से 5,000 करोड़ निकाल लो। तो ये अरे मुकेश जी मेरा नेता जैसा नहीं है जो 50,000 को 500 करोड़ में तब्दील करेगा। ये तकलीफ भारतीय जनता पार्टी वालों को आती है। पूछिए जैसा कि प्रॉपर्टी इतनी कैसे बढ़ गई। अरे नेशनल हेराल्ड केस में भाई पूछेंगे ना सर, इसमें तो क्लियर कट मामला करप्शन का है ना। आपकी तो संपत्तियां भी जब्त हो चुकी है कोर्ट के आदेश से। इस मामले में संपत्तियां भी जब्त हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि ये करप्शन का मामला नहीं है। करप्शन का मामला नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। संपत्तियां जब्त हो चुकी है, जांच चल रही है कि भाई आपने किस तरीके से पैसे बनाए, 50,000 को 5,000 करोड़ कैसे कर दिया। या जांच होने के उपरांत मामला गलत आ जाएगा तो जो संपत्तियां अटैच हुई है वो उनके मालिकान को सौंप दी जाएंगी। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो ये बात आप कहिए ना।
ये बात कहिए आप आकर के। तो आप तो महंगाई की बात करने लगते हैं, आप नुपुर शर्मा की बात करने लगते हैं। आप लोग जो मामला है उस पर बात करने की। देश की जनता महंगाई से परेशान है, जनता के प्रतिनिधि हम जनता के बीच रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह एसी में बैठ के थोड़ी महंगाई से पूरी दुनिया परेशान है सर, और ये महंगाई ग्लोबल है। महंगाई की बात बिल्कुल ये करेंगे। महंगाई ग्लोबल है। आप अगर महंगाई कम करना चाहते हैं तो अपने राज्यों में कम करके दिखाइए ना। मुकेश जी। जी, मैं कह रहा हूं जो कि ये लोग जिस तरह से शासन तंत्र चलता था, जो पारंपरिक शासन तंत्र चलता था, उसके पैरेलल ये लोग भ्रष्टाचार करते थे। चाहे कोल घोटाला ले ले, बोफोर्स घोटाला ले ले, या राफेल घोटाला ले ले, या आप हवाला का कोई भी आप देखेंगे, निश्चित तौर से भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त थी ये सरकार। ये जो निश्चित सर से लेकर के पांव तक आसमान जमीन और पाताल तीनों जगह नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर में एक शब्द नहीं प्रवक्ता बोलते हैं। इनके प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलते हैं। अरे कैसी विडंबना है। आप जांच एजेंसियों के ऊपर में दबाव बनाने के लिए सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह कहाँ किया जाता है? इन लोगों को पता नहीं सत्याग्रह कहाँ किया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं 2 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है केवल जांच एजेंसियों के ऊपर में दबाव बनाने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। ये लोकतंत्र के लिए, ये प्रजातंत्र के लिए रत्नेश जी सारी बातें रत्नेश जी मेरे पास समय की कमी है, लेकिन सारी बातें जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता रोड पे उतर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा जैसा कि आप कर रहे हैं नेता के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये करप्शन के समर्थन में है और आप चाहते हैं कि आपके नेताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए अलग से कानून बने, अलग से जो है उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए। बाकी जनता के लिए एक कानून और आपके नेताओं के लिए दूसरा कानून बने। फिलहाल समय की कमी है हमारे पास। मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे रत्नेश जी। वही है मेन चीज, वही है मुकेश जी, ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। मैं शहजादा हूँ, ये देश का कानून मेरे से नीचे है। ये जो इनकी प्रवृत्ति है उसी को मोदी सरकार ने 2014 के बाद से ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से ये उन्माद फैलाते हैं, कभी शुक्रवार को फैलाते हैं, कभी किसान के नाम पे फैलाते हैं। ठीक है, समय की कमी अविनाशी हो गया। रत्नेश जी आखिरी कमेंट। रत्नेश जी आखिरी कमेंट। रत्नेश जी आखिरी कमेंट, समय की कमी है जी। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी निर्दोष है और वो इस मामले में बाइज्जत बरी होकर आएंगे। न्यायिक प्रक्रिया पे हमें पूरा विश्वास है और तब तक कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, वो नेता है, आपको खड़ा होना भी चाहिए। आपके नेता है, नहीं तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। रमाकांत जी। मुकेश जी, ऐसा है जो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक लिप्त ये कांग्रेस पार्टी, जिनका शासन तंत्र जो पहले भ्रष्टाचार दोनों बराबर चलता था, इस सरकार में बिल्कुल नहीं चलेगी। यहाँ पर जो जांच एजेंसी है, बिल्कुल इनको कहीं पर भी अगर दोषी पाई जाएगी तो इनको जेल के अंदर में दिया जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए रमाकांत जी आपका, और रत्नेश जी आपका, और अविनाश जी आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। पूछताछ कब तक चलती रहेगी अभी बताया नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर करके नेता के समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो करप्शन के समर्थन में आ रहे हैं और करप्शन के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन कब तक ये जारी रहेगा? जब तक पूछताछ जारी रहेगी तब तक करप्शन भी जारी रहेगा। करप्शन के पक्ष में कांग्रेसियों का सत्याग्रह भी जारी रहेगा, ऐसा ही लगता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।